करेंगे क्रोनी और पेनी मॉडल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोनी और पेनी मॉडल के बारे में। क्रोनी और पेनी मॉडल जो है वो बताता है द क्रोनी पेनी मॉडल बेसिक क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल दैट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द क्रिस्टल। हम जैसे ये क्रिस्टल लेटिस जो कंसीडर किया, जैसे ये पॉजिटिव क्रिस्टल लेटिस आयन हमने कंसीडर किया, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है वो ये बताता है। वाई एनर्जी बैंड एंड एनर्जी गैप्स आर फॉर्म्ड। एनर्जी बैंड गैप कैसे बनते हैं वो ये बताता है, और एनर्जी बैंड बनते कैसे हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। इन क्रिस्टल एटम आर अरेंज पीरियडिकली। एटम्स क्या होते हैं, जैसे ये लेटेस्ट आयन है, एटम्स क्या होते हैं, पीरियडिकली अरेंज्ड होते हैं। तो एट इक्वल डिस्टेंस पे, ये इक्वल डिस्टेंस पे एटम्स जमे रहते हैं थर्ड डायमेंशनली। ईच एटम्स प्रोड्यूस अ पोटेंशियल दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल क्रिएट करते हैं और जो कि इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव आयन का लेटिस हमने कंसीडर किया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है इसमें, तो यहाँ पे इधर पे उसकी पोटेंशियल सबसे कम होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे एटम इससे पॉजिटिव आयन से दूरी बढ़ती चली जाती है, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल सबसे अधिक होता है। फिर यहाँ जैसे इसके पास आता है वो जीरो हो जाता है। फिर इसके पास जैसे जैसे दूर जाता है तो उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। यहाँ बीच में सबसे अधिक होता है, फिर इधर जीरो हो जाता है। तो इसके लिए हमने इसको पाथ इस तरह से बनता है ये। तो श्रोडिंगर ने क्या किया कि इसको आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाया इस तरह से। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाया, तो यहाँ पे जो रीज़न, इस तरह का जो रीज़न बन रहा है, ये गैप, ये इस तरह का, तो ये कहलाता है पोटेंशियल बेल। यहाँ पे इसकी एनर्जी होती है लो। जो सेकंड जो एरिया है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल बैरियर, जहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल होती है सबसे अधिक होती है, उसको हम दिखाते हैं V0 से। तो यहाँ पे V0 Vx इक्वल टू ज़ीरो है, किस रीज़न में है, x जीरो से ए रीज़न में, इसको जो जो पोटेंशियल वेल है यहाँ पे, तो इसमें एनर्जी पोटेंशियल जीरो है। Vx इक्वल टू V0, ये Vx इक्वल टू V0 के लिए यहाँ पे ये पोटेंशियल इसका बहुत अधिक होता है। तो श्रोडिंगर ने इसको सॉल्व करने के लिए दो रीज़न माने, ये फर्स्ट रीज़न है, ये सेकंड रीज़न है। जो फर्स्ट रीज़न है जो वो है पोटेंशियल वेल है लो एनर्जी के लिए, और जो सेकंड रीज़न है वो है पोटेंशियल बैरियर हाई एनर्जी के लिए। अब क्या करते हैं, फर्स्ट रीज़न के लिए एक श्रोडिंगर इक्वेशन कंसीडर की, डी स्क्वायर साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच स्क्वायर साई वन इक्वल टू ज़ीरो, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से क्या होगा सेकंड रीज़न के लिए, सेकंड, ये तो फर्स्ट रीज़न के लिए हो गई, इसी तरह से सेकंड के लिए किया, डी स्क्वायर साई टू डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me ई माइनस वी साई टू इक्वल टू ज़ीरो फॉर थर्ड। ये रीज़न किसके लिए है, माइनस बी और जीरो के लिए। ठीक है, तो अब क्या कंसीडर किया हमने, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, 2me V0 ई अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ये कंसीडर किए। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर क्या है, टू रियल कॉन्स्टेंट है। अब हमने वैल्यू पुट कर दी अल्फा और बीटा की, तो डी स्क्वायर साई वन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई वन इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर इसको दे दिया 4, डी स्क्वायर साई टू अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये साई टू इक्वल टू ज़ीरो, इसको नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब क्या किया, फ्रॉम बिलोस थ्योरम से इसका सॉल्यूशन किया। तो वेव इक्वेशन फॉर द पीरियडिक पोटेंशियल के लिए 4 और 5 को जब सॉल्व करेंगे तो ये साई के फॉर्म में इसको सॉल्यूशन आएगा, ई की पावर आई के एक्स यू के एक्स, इक्वेशन नंबर इसको दे दिया सेकंड। अब इसको क्या कर देंगे, हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको ये पिछली वाली इक्वेशन में ये इधर पे इसमें इसमें हल इसको सॉल्व करेंगे दो बार, इसको हम इधर रख देंगे। तो अब इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से ये ट्वाइस डिफ्रेंशिएट इस वाली इक्वेशन को,
कहाँ गई? ये इक्वेशन है चौथी और पाँचवीं। इस वाली इक्वेशन को हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड से सॉल्व किया, आई के ई टू द पावर आई के एक्स यू के एक्स प्लस ई की पावर आई के एक्स प्लस डी यू के एक्स डी एक्स, डबल इंटीग्रेट की, डबल डिफ्रेंशिएट किया, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, आई के आई इसमें से ये आई के कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दिया, ई टू द पावर आई के एक्स प्लस डी यू के एक्स अपॉन डी एक्स प्लस यू के एक्स आई के ई टू द पावर आई के एक्स दिस, और फिर इस वाली को किया सॉल्व, प्लस ई की पावर आई के एक्स डी स्क्वायर यू एक्स डी एक्स, ये डी एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, प्लस आई के ई टू द पावर आई के एक्स, ये डी यू के एक्स डी एक्स, आई के ये वाली आई के वाली इक्वेशन, ये आई के स्क्वायर, ये जो आई स्क्वायर है तो इसकी -1 हो जाएगा, और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, मैं इसको अगली स्टेप में डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर साई ये के स्क्वायर ई टू द पावर आई के एक्स यू के एक्स प्लस 2i के ई टू द पावर आई के एक्स डी स्क्वायर यू के एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर आई के एक्स डी स्क्वायर यू के एक्स डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन जो आई है इसको साई वन और जो साई टू की इक्वेशन थी 4 और 5 में हमने इसको पुट कर किया, तो ये फोर इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वायर साई वन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई वन इक्वल टू 0, 4 इक्वेशन ये थी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी जो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, तो ये थी के स्क्वायर ई टू द पावर आई के एक्स यू के एक्स प्लस 2i के ई टू द पावर आई के एक्स डी यू के एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर आई के एक्स डी स्क्वायर यू के एक्स, ये है गलती से ये लिख नहीं पाया हूँ, डी स्क्वायर एक्स है यहाँ पे ये, ठीक है। तो और ये ई टू द पावर ई आई के एक्स कोष्टक में के स्क्वायर यू के, ये कॉमन ले लिया, यू के एक्स प्लस 2i के डी स्क्वायर डी यू के एक्स डी एक्स प्लस डी स्क्वायर यू के एक्स डी स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, ये फिर से मैं भूल रहा हूँ उसको बार बार, प्लस अल्फा स्क्वायर यू के इक्वल टू 0। फिर ये क्या कर लिया, ये इसको इसके फॉर्म इसमें लिखा, डी स्क्वायर यू के प्लस यहाँ पे ये 2i के एक्स ये के स्क्वायर और प्लस दिस इक्वल टू 0, क्योंकि ये बराबर में 0 चल रहा है, यहाँ पे बराबर 0 है इसके, तो इसको ये जाएगा डी स्क्वायर यू के एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 2i के डी एक्स, ये अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 7। इसी तरह से हमने ये जो हमारी फोर्थ इक्वेशन 5 को सॉल्व किया, 5 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया इसको, डी स्क्वायर यू के एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 2i के डी स्क्वायर यू के एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू के एक्स, ये नंबर इक्वेशन हो गई 8। 7 और 8 का जनरल सॉल्यूशन क्या है, हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको, क्योंकि एक अगर इसको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी बड़ी हो जाती है। u1 बराबर ए ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस के एक्स प्लस बीटा ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस के एक्स, इक्वेशन नंबर 9 दे दिया। u2 बराबर हो जाएगा आपका सी ई की पावर बी माइनस आई के एक्स प्लस डी ई की पावर बी प्लस आई के एक्स, इक्वेशन नंबर 10। अब इन दोनों का जो सॉल्यूशन हम मैट्रिक्स से सॉल्यूशन करते हैं तो वो हमको मिलता है पी साइन अल्फ़ा ए अपॉन अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस ए। यहाँ पे के जो है बेग फैक्टर है, बेग फैक्टर की वैल्यू होती है 2 अपॉन लैम्डा। जो पी है वो क्या है, पावर ऑफ पोटेंशियल, तो इसके लिए हम दो केस कंसीडर करेंगे, पी इक्वल टू 0, तो पी इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे पी इक्वल टू 0 करा तो कॉस अल्फ़ा कॉस के ए, तो के अल्फ़ा इक्वल टू के
ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू के किया। अब अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2MEH²। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, के स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये दोनों हमने बराबर माने, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2ME/H²। तो ई की वैल्यू आ गई आपके यहाँ से H² के स्क्वायर अपॉन 2ME, केस फर्स्ट के लिए। अब इसी तरह से केस टू के लिए निकाला, P बराबर क्या रखा, इन्फिनिटी रखा। तो P यहाँ पे ये है P साइन अल्फ़ा ए कॉस अल्फ़ा ए बराबर कॉस के। अब क्या होता है, इन्फिनिटी को हम कैसे लिखते हैं, 1/0 को इन्फिनिटी लिखते हैं। तो इसमें सारे में हमने पी का मल्टीपल कर दिया, सॉरी पी का भाग दे दिया। इसमें भी पी का अपॉन कर दिया, इसमें भी पी का अपॉन कर दिया, इसमें भी पी का अपॉन कर दिया। ठीक है, तो पी का भाग दे दिया इसमें। ठीक है, अब फिर आगे सॉल्व किया हमने इसको, तो साइन अल्फ़ा ए इक्वल टू 0, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये चीज़, ये 0 हो गया है ना, क्योंकि साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इक्वल टू ये 0 हो गया। तो n पाई अल्फ़ा स्क्वायर बराबर n² अल्फ़ा की वैल्यू आ गई यहाँ पे दिस, तो ये आ जाएगा 2MEH², क्योंकि हमने वो ये मान रखा था अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 2ME/H², यहाँ से निकाल लिया। ये n², इसमें वैल्यू दोनों बराबर हैं इसलिए बराबर कर दिया, ए की वैल्यू आ गई n² पाई स्क्वायर H² अपन 2MA। ये था हमारा क्रोनी पेनी मॉडल।